नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज आपके लिए नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिनके घुटने टेढ़े हो रहे हैं, यानी कि घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं या फिर घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है। ये दोनों चीजें एक ही है। अगर आपके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, घुटने टेढ़े हो रहे हैं, तो आपके अंदर की साइड में दर्द मिलेगा। या फिर आपके घुटने मान लो थोड़े बहुत कम टेढ़े हैं तो भी आपके अंदर की साइड में दर्द मिलेगा। तो ये नई सीरीज है, भाग नंबर 41 से शुरू करेंगे आज हम। जिनके घुटने टेढ़े हैं या जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है, तो ये भाग नंबर 41 से भाग नंबर 50 तक बनाएंगे। ये 10 वीडियो बनाएंगे। इस 10 वीडियो में हम आपके घुटने सीधे कर देंगे, पर आपको जिस प्रकार मैं एक्सरसाइज बताऊं उस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। किस प्रकार से टेढ़े घुटने सीधे होंगे और किस प्रकार से अंदर का दर्द ठीक होगा, ये आपको ध्यान से एक्सरसाइज देखनी है। ठीक है, तो आज हम बना रहे हैं भाग नंबर 41। भाग नंबर जो हमने पहले बनाए थे वो अलग है। आज है भाग नंबर 41, जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं या फिर जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है। आज हम कम करवाएंगे, धीरे धीरे अगले भाग में 42 में थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लेना है, एक तो ये मेन चीज है बेल्ट। जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, बो लेग बोलते हैं उनको, या फिर जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है, तो आपको बेल्ट लेना है, एक बॉल लेनी है, एक रोल लेना है और 1-1 किलो के वेट लेना है। ये 4 आइटम ले लीजिए। और सबसे पहले हम बेल्ट का उपयोग करेंगे। सबसे पहले बेल्ट का उपयोग करेंगे, और बेल्ट है ये पैंट में बांधने वाला, जो हम पुरुष लोग बांधते हैं ना, ये वैसा। ये 2 प्रकार के बेल्ट आते हैं। ये लॉक वाला भी है, इसे हम जितना भी टाइट करना चाहे उतना टाइट हो जाएगा और अपने पैरों में ऐसे लगा लेंगे। ये हमारा जो पटेला है ना, इसके 4 उंगल नीचे लगाएंगे, ध्यान देंगे। अब आप सोचोगे जी हमारे घुटने किस प्रकार पता चलेगा कि बो लेग हो रही है या घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं। तो ये 4 उंगल है ना, ये 4 उंगल अपने घुटनों के बीच में देख के देखना, पंजे मिला के देखना। अपने पंजे ऐसे मिला लिए, पंजे ऐसे मिला के ये 4 उंगल ऐसे डाल के देखना। अगर 4 उंगल उसमें घुटनों के बीच में जा रही है तो समझ लीजिए आपके घुटने टेढ़े होने शुरू हो गए हैं। फिर आपकी धीरे धीरे चाल बदल जाएगी, घुटने बाहर की ओर जैसे जाएंगे टेढ़े हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं बो लेग। तो उसको ठीक करने के लिए ये सीरीज है, और उस सीरीज का आज 41वां भाग है। इसमें हम 10 पार्ट बनाएंगे 41 से 50 तक। जिनके भी बो लेग है, अंदर की ओर दर्द है, वो भाग नंबर 41 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया पैर टेढ़े हैं या फिर अंदर की साइड में दर्द है। अंदर की साइड में दर्द होगा उन्हीं को जिनके घुटने बाहर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेल्ट लेना है, और बेल्ट को ये जो पटेला है ना, पटेले के 4 उंगल नीचे ऐसे नाप के बिल्कुल घुटनों पे नहीं लगाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैंने कहा है जैसा मैं बोलूं वैसा आपको करना है। इस प्रकार से आपको ये लगाना है। ठीक है, इसके नीचे जहाँ पे कई बार क्या होता है कि पिंडली बाहर की ओर जाती है, आपको लगता है ना कि पिंडली में ऐसी गोड़ाई हो गई है, ये पिंडली में कई बार ऐसी गोड़ाई हो जाती है, तो लगेगा कि पिंडली बाहर की ओर जा रही है, तो पिंडली भी आपकी बाहर की ओर नहीं जाएंगे। घुटने तो कई बार सीधे होते हैं, पर यहाँ से पिंडली गोलाकार में हो जाती है, तो ये पिंडली भी बाहर की ओर नहीं जाएंगे, ना आपके घुटने बाहर की ओर जाएंगे। बेल्ट बांध लेंगे। ठीक है, ये लॉकिंग बेल्ट है। पिंडलियों के 4 उंगल नीचे दोनों पैरों में बांध लेंगे, और इतना टाइट करना जहां तक दर्द ना हो। पहले दिन ये प्रयास मत करना कि आज ही खींच दूं और आज मैं अपने घुटनों को सीधा कर दूं, ये गलत क्रिया है, इससे आपका दर्द बढ़ जाएगा। ये कर लिया। ये करने के बाद जो पहली एक्सरसाइज है, अच्छे से देखना कि टाइट भी हुआ है और दर्द भी नहीं है। ठीक है, ढीला भी नहीं रहना चाहिए कि ढीला अगर आप कर रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। उस प्रकार से टाइट करना जिस प्रकार से दर्द ना हो। आराम से बैठ के सबसे पहली एक्सरसाइज, अब बिना बेल्ट कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो करिए और खींचिए आगे की ओर। एक, अब क्या करना है, आपको होल्ड करना है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खिंचाव आया? अगर खिंचाव नहीं आया तो बेल्ट को टाइट कर लीजिए, अगर खिंचाव ज्यादा आया है तो बेल्ट को लूज कर लीजिए। अब पंजा अपनी ओर खींचेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजा आगे की ओर खींचेंगे, खिंचाव पूरा देना है, ऐसे नहीं कि बस आगे करके बैठ गए, खिंचाव पूरा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज हो जाए तो थोड़ा टाइट कर लेंगे बेल्ट को। अगर आपको लगा कि खिंचाव नहीं आ रहा, मेरा बेल्ट तो ऐसे ही बंधा पड़ा है, तो उसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। अब अपनी ओर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार आगे होल्ड करना है, 2 बार पीछे होल्ड करना है। भाग नंबर 41 में यही करना है, ठीक है। जिनके बॉल लेग की दिक्कत है, क्योंकि अगर हम शुरुआत में ज्यादा करेंगे तो खिंचाव के कारण घुटनों में दर्द हो सकता है। उसके बाद हम ये करने के बाद 20 बार आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब 20 बार करने के बाद एक आइटम और ले लेंगे, पट्टा फेंकना। एक पट्टे की मदद और लेंगे हम, क्योंकि पैर हमारे जुड़े हुए हैं, तो इस पट्टे को, ये इसको हम पट्टा बोलते हैं, इसको हम बेल्ट बोलते हैं। ठीक है। यहां दोनों पैरों के ये लगा लेंगे, पट्टा लगा लिया इस प्रकार से, और दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, और दोनों पैरों को जोड़ने नहीं है। अगर ऐसे है ना, कभी ऐसे जोड़ दो, बिल्कुल ऐसे रखेंगे इस प्रकार से। ये आपसे हो तो कर लेना, ना हो तो मत करना। दोनों पैरों को एक साथ अपनी ओर खींचेंगे। अगर आपको लगा कि ये नहीं खींच रहा तो एक एक से खींच सकते हैं हम, पर दोनों को खींचो एक साथ, पट्टा भी काम करेगा। अगर ये आपको लगता है कि लूज हो रहा है तो इसको फिर बार बार में टाइट कर लेना। अब इन दोनों पैरों को अपनी ओर खींचेंगे। ये ऑप्शनली है, हो तो कर लेना, नहीं अच्छा है, लाभकारी अभ्यास है ये भी। और अपनी ओर खींचो दोनों पंजों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों किया हमने? जब हम पंजा अपनी ओर मोड़ते हैं तो ताकत कम लगती है, इस वजह से हमने बेल्ट की सहायता ली है, ताकि पंजा अपनी ओर और मुड़े। हम इसको खींचेंगे, जो हमारी मांसपेशियां है उसमें खिंचाव आएगा। खिंचाव आएगा, जो जो कहते हैं कि कमजोर मांसपेशियां है, मांसपेशियां लूज है, वो टाइट हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और जैसे ही टाइट होंगी, मान लो जैसे ये हाथ है, इसमें मांसपेशियां लूज है, इसको टाइट कर दो तो ये टाइट होता है, ये ऐसा हो जाएगा। लूज है तो ये ऐसा पड़ा रहेगा, इसको टाइट कर देंगे तो ये धीरे 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 करके ऐसा सीधा हो जाएगा। इसी प्रकार आपके पैर सीधे हो जाएंगे। आगे ना बात समझ में? यही होता है मांसपेशियों को मजबूत बनाने का असर, फायदा। एक बार और करेंगे, खींचो अपनी ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 2 बार करेंगे। अगर पट्टे से नहीं हो रहा है, ध्यान दे लो, पट्टे से नहीं हो रहा है, आपकी कमर में दर्द नहीं है, तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। बेल्ट आपने बांध रखा है, फिर आपको क्या करना है, अपने हाथों से पंजों को पकड़ना है। अगर आपसे पकड़ा जाए तो पकड़ना, नहीं ये पट्टा है ही, पट्टे की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है। अपना अंगूठा पकड़ लेना और अपने अंगूठे को पकड़ के खींचना, अपने अंगूठे को पकड़ के ऐसे खींचना। शुरुआत में करके देखना, ये बड़ा ही लाभकारी प्रयोग है। जैसे अंगूठे को पकड़ के खींचोगे, वैसे ही आपके यहाँ पे खिंचाव आएगा जबरदस्त। पहली बार कर रहे हैं तो घबराना नहीं है, खिंचाव आएगा, कम खींच लेना इसको, बस धीरे धीरे। ये अगर आपकी कमर में दर्द नहीं तो कर सकते, कमर में दर्द है तो ये नहीं करना है, फिर आपको पट्टे का सहारा लेना है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि समझने वाली बात है, जो मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से करना। कमर में दर्द है तो ऐसा करना है आपको, बस। ऐसे नहीं कि कमर में दर्द है कि गुरुजी ने ऐसा बताया कि ऐसे झुक जाओ और इसको खींच लो, ऐसा आपको नहीं करना है। कमर में दर्द वाले ऐसा करेंगे, और जिनके कमर में दर्द मान लो नहीं है और आगे नहीं झुका जा रहा,
बोलो जी ये तो बहुत दूर रह गया, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो पकड़ में नहीं आते। जिनके पकड़ में आए वो तो पकड़ सकते हैं ऐसे, और जिनके पकड़ में नहीं आए वो पट्टे का सहारा ले लेंगे। ये समझने वाली बात आप समझ लीजिए। दो दो बार ऐसे कर लेंगे 10-10 गिन के। कैसे? पहले ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगले भाग में धीरे धीरे मैं और बढ़ाऊंगा। एक बार और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो सकता है 2 बार में आपके खिंचाव आ जाए, तो 2 बार तो कर लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ानी है। अब एक बार बेल्ट खोल देंगे, बेल्ट बीच बीच में खोल लेंगे भी और फिर बांधेंगे। इस वजह से मैं ये लॉकिंग बेल्ट कर रखा है, लॉक इसका हटाया और एकदम से बेल्ट खुल गया। ये आपके शहर में मिल जाएगा, सिंपली तो बेल्ट है ये। और ये नहीं मिले तो ये देखो हमने यहाँ इतना बांधा, पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे सुराख निकाल लीजिए, बस आपको लगेगी सुराख में डालना और टाइट करना तो अगले सुराख में डाल लेना, थोड़ी थोड़ी जगह पे सुराख निकलवा लेना। हम इसको फिर यूज करेंगे। उसके बाद एक बॉल ले लीजिए। अब ये एक्सरसाइज समझने वाली है, मैं आपको इधर मुँह करके समझाता हूँ। इसमें क्या करना है, पैर यहाँ से चौड़े हो जाएंगे, पर आपको पैरों को और चौड़ा करना है। इस प्रकार से इन पैरों को ज्यादा खोलना है, 2 बिलान से भी ज्यादा, जितने खुले। और जितने खुले, मान लो ये लगभग 2.5 फुट तक हो गया, 2 फुट 2.25 फुट, ये ऐसे देख लो। मान लो ये बेड है, मैंने पूरे पैर खोल दिए। अगर आपके पैर ये जो घुटने अंदर की ओर नहीं आ रहे, बोल नहीं दब रही, तो पैर खोलना फिर बेकार है, तो पैरों को थोड़ा कम कर लेंगे। अगर आपके पैर खुले हुए हैं और बॉल है, अब देखो, अब ये पोजीशन, अब पैरों थोड़ा और मोड़ लो। आगे ना समझ में? इस प्रकार से आपको पैर पूरे खोलने हैं, घुटने को अंदर से दबाना। अब इस बॉल को दबाइए, जो घुटने आपके बाहर की ओर जा रहे हैं वो धीरे धीरे अंदर की ओर आएंगे, पैर बाहर और घुटने अंदर। पर आपकी बीमारी क्या है, पंजे अंदर घुटने बाहर। हम इसका विपरीत करेंगे, पंजे बाहर करेंगे, घुटने को अंदर की ओर लेके आएंगे, ताकि धीरे धीरे जो घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं वो सीधे हो जाए। दबाइए, समझा रहा हूं, अगले वीडियो में कम समझाऊंगा, करवाऊंगा ज्यादा। ठीक है, हाँ करिए, दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से। अगर आपको लगे कि पैरों में खिंचाव आ गया है ये बॉल ऐसे करने से या बेल्ट लगाने हैं, तो आप बीच बीच में ऐसा रिलैक्स कर सकते हैं पैरों को आराम से, बिल्कुल हल्के पैर करके। ठीक है, ये बॉल हो गई। अब हम रुक जाओ, रोल लगा लेंगे। रोल पहले रोल लेंगे और फिर बेल्ट। अब फिर से बेल्ट लगा लीजिए, या फिर बॉल का आखिरी में कर लीजिए। आप ये आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए लगे ना। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बॉल को शुरू में भी कर सकते हैं, बॉल को आखिरी में कर सकते हैं। अब हम ये बेल्ट लगाएंगे, आसान तरीके से बन जाएगा। ऐसे टाइट किया, हो गया टाइट, इतनी देर में हो गया। अब इसके नीचे हम रोल लगाएंगे, बस 4 उंगल नीचे लगाना है ना ये। अब इसके हम नीचे हम रोल लगा लेंगे। अब ये चिपक गए। सबसे पहले आपके ये टच होंगे, ये धीरे धीरे होंगे। ये तो टच हो रहे हैं क्योंकि घुटने बाहर की ओर है, मान लो ये घुटना है ये, तो ऐसे ये टच हो जाएंगे इस प्रकार से। तो हम ऐसे धीरे धीरे इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, पीछे हाथ लगा लेंगे और पंजे को आगे उठा देंगे, यानी कि जो पैर है ना बिल्कुल सीधे कर देंगे। अब ये देखो खिंचाव तो नहीं आ रहा, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज में क्या होता है कि किसी में खिंचाव आएगा, किसी में लूज पड़ जाएंगे ये। तो अब बेल्ट को और टाइट कर लीजिए। अब ऐसे करो, 1, अब देखो महसूस हो रहा है कि खिंच रहे होंगे पैर।
2 और खींचे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर डाउन, फिर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। ये 2 बार ही करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेट बांध देंगे, इसको थोड़ा लॉक को खोल लेंगे, 1-1 किलो के वेट बांध देंगे। अब अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कम समझाएंगे, करेंगे ज़्यादा। पहला दिन है वीडियो का, आज भाग नंबर 41 है, तो मैं समझा रहा हूँ, कईयों के समझ में नहीं आती तो इस वजह से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से 1-1 किलो के वेट बांध लिया हमने। इसको जितना ढीला करोगे उतना इसे ढीला हो जाएगा। ये सबको घुटने बचाने हैं, घुटने बाहर की ओर जाने लगे हैं, घुटनों की वजह से चाल बिगड़ गई है, और चाल बिगड़ते हमें शर्म आने लगी है, क्योंकि 40 साल में, 35 साल में, 30 साल में चाल बिगड़ जाती है, 50 साल में। सभी चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं। सुंदर तब दिखोगे जब आप स्वस्थ रहोगे। ये अब फिर से इसको बांध लेंगे। बांधना क्या, टाइट करना है, इस प्रकार खींचते, टाइट हो गया, ठीक है। हाँ, हमारा कैमरामैन हाँ भर रहा है, बोल ठीक है, बोलो ठीक है, अब सही है। इस प्रकार की पोजीशन हो गई, 1-1 किलो के वेट बांध लिए, इसको हमने टाइट कर लिया और रोल को नीचे लगा लिया, हाथ पीछे। अब उठाएंगे, करें शुरू। अब बस पंजों को आगे पीछे करना है। पंजों को आगे पीछे करने से मांसपेशियों में खिंचाव आता है, लूज होती है, टाइट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। पहले दिन 2-2 बार से ज्यादा करना ही नहीं है। एक बार और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। हो गया, रिलैक्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, रोल को अलग से रख देना है। अब हम पैर लटका के करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे ये रोल को हटा देंगे, इस पोजीशन में हम अपने पैर लटका लेंगे। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है आपके घुटनों के अंदर ग्रीस बनाने की और आपके घुटने सीधे करने की। नोट कर लो इसको, मैं बार बार ये बता चुका हूं। 1-1 किलो के वेट बांध के और बेल्ट लगा के आपको करना कुछ नहीं है, बस बैठ जाना है ऊंची जगह पे, और ऊंची जगह पे बैठ के आपको दोनों पैरों को, पहले तो पहली एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, ये वाली, नीचे नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपको मैं 100 बार भी करवाऊंगा, पर आखिरी में मैं धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट, अब पैरों को सीधा करेंगे, कर लिया सीधा, पंजा अपनी ओर खींचेंगे। ये हो तो कर लेना, जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से हो तो बिल्कुल पैर सीधे हैं, पंजा अपनी ओर खींच के हाथ पीछे से टिका सकते हैं, या फिर आप ऐसे बैठ सकते हैं। बैठने की विधि आपकी है, ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर के फिर से शुरुआत करेंगे। फिर उठाइए, पंजों को अपनी ओर खींचिए, पैर बिल्कुल टाइट रहेंगे आपके। फिर 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। 20-20 बार आगे पीछे ये करेंगे और 2 बार ये करेंगे। जब आप इसमें सफल हो जाए, ये पहले तो नीचे नीचे वाला कर लिया, अब ऊपर वाला कर लिया, अब हम 20 बार पूरा ऊपर तक पैर लेके जाएंगे और नीचे तक ले आएंगे। एक बात ध्यान से सुन लो, जो एक्सरसाइज आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है।
कई बार क्या है कि पैर सीधा होता है, कईयों के घुटने चिपके हुए होते हैं, तो यहाँ पे लोक लगता है, यहाँ पे हड्डी टच हो जाती है, तो मुड़ तो जाता है पर सीधा करते हैं तब दर्द होता है, तो वो ना करें। कैसे? अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 से ज़्यादा नहीं करना है। 41 और 42 में ज़्यादा नहीं करना है। शुरू के जो भाग होते हैं 41 और 42, उसमें ज़्यादा आपको नहीं करना है, फिर धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। अब हम इसमें अगली एक्सरसाइज क्या करेंगे, जो आखिरी की एक्सरसाइज है, इस बेल्ट को हम निकाल देंगे। देख लो, आराम से खुल जाता है, इसमें देर भी नहीं लगती बंधने में और खुलने में। अब आपको क्या करना है, आराम से बैठ के जो सामान्य एक्सरसाइज है वेट बांध के करने वाली, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको आदत है तो आप 100 बार कर लीजिए। मतलब नई एक्सरसाइज करते हैं ना, उसमें दिक्कत होती है। जो एक्सरसाइज आप कई दिनों से कर रहे हैं तो आप करते रहिए, वो कम नहीं करवा रहा। कम उनके लिए है जो नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए है। तो जो कर रहे हैं वो चाहे 100 बार करो, 500 बार करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नए लोगों के लिए। पुराने मेरे साथी हैं वो खूब सारा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और 20 बार आगे पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। और 2 बार एक्सरसाइज सिंगल पैर से करेंगे। एक पैर को उठाएंगे सीधा, पहले हम ज्वाइंट करके कर रहे थे, अब सिंगल पैर से करेंगे। पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। दूसरा पैर उठाएंगे, पंजा तो अपनी ओर खींचोगे, उसका मतलब क्या है कि मांसपेशियों में खिंचावाना। मान लो आपने ऐसे उठा लिया और ऐसे हमने पैर कर लिया होल्ड, फायदा क्या? कुछ फायदा नहीं है। जब तक आप पंजा अपनी ओर नहीं खींचोगे फायदा होगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर करेंगे दूसरी बार, आराम से करना, कभी गिर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको आराम से करनी है। अब ये खोल देंगे। तो भाग नंबर 41 आज हमने शुरू किया है। जिनके बोलैग हैं, जिनके घुटने टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, जिनके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है, तो उनके लिए नई सीरीज हमने शुरू कर दी है आज, भाग नंबर 41। और ये हम धीरे धीरे बढ़ाते हुए भाग नंबर 50 तक लेके जाएंगे। तो ठीक है, तो आइए आप भी हमसे जुड़ जाइए। जिनके घुटनों में दर्द है, और साथ में ये सभी कर सकते हैं, पर जिनके नोकनी है उनको नहीं करना। ये सावधानी बता देता हूँ, पहले बतानी थी, अगले वीडियो में मैं पहले बता दूंगा। जिनके घुटने अंदर से चिपक गए, ऐसे अंदर की ओर जा रहे हैं, पंजे बाहर की ओर आ रहे हैं, उनको ये वीडियो नहीं करना है। उनके लिए वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। ठीक है, पर ज़्यादा मरीज होते हैं, लगभग 99% जिनके घुटने बाहर की ओर जाते हैं, पंजे टच हो जाते हैं। तो ये सावधानी है। कभी मान लो आज कर भी लिया है किसी ने, जिनके घुटने अंदर की ओर जा रहे हैं, पंजे बाहर की ओर हैं, तो एक दिन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आगे से नहीं करना है। बस ये उनके लिए जिनके घुटने बाहर की ओर जा रहे हैं, जिनके घुटनों के यहाँ पंजा मिला के यहाँ 4 उंगल का गैप होता है ना, उनके लिए है।
पर ये गैप ऐसे चेक करना है बिल्कुल मिला के, फिर ये ठीक है। जो परफेक्ट होता है वो 2 उंगल या 1 उंगल, ज्यादा 2 उंगल, ठीक है। 1 उंगल तो होनी चाहिए, अगर बिल्कुल चिपक गए हैं तो भी आपके घुटने हल्के हल्के नोकनी है। तो इस पे मत जाना, सीरियस मत होना कि 1 उंगल होनी चाहिए 2 उंगल होनी चाहिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ, कई लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो ये भाग नंबर 41 है। इसमें हमने रोल लिया है, 1-1 किलो वेट लिया है। एक ये बेल्ट, इसको आप बेल्ट बोलना और इसको आप पट्टा बोलना। और बॉल किधर गई? एक ये बॉल, ठीक है। इनसे हम अपने घुटने सीधे करेंगे। अब ये भाग नंबर 50 तक काम आएंगे हमें। ये 1 2 ये बेल्ट पेंट वाला, 3 4 और एक ये, ठीक है। जिनके भी बॉल आएंगे टेढ़े मेढ़े पैर हो रहे हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगले वीडियो में और एक्सरसाइज हम बढ़ाएंगे, जो स्पंज है उसका भी इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। और जिनको अगर ये सामान की जरूरत पड़े, बिना सामान तो कैसे करोगे, तो ये बेल्ट तो आपके शहर में मिल जाएगा, नहीं मिले तो मेरे को बता देना भाई, मैं भेज दूंगा। ये तो आप, मेरे नंबर हैं, ये नंबर मैंने लिख रखे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें कि हमें बॉल का सामान चाहिए, या फिर नाम लिखना पड़ेगा कि एक बॉल चाहिए, एक रोल चाहिए, 1-1 किलो के वेट चाहिए, ये बेल्ट चाहिए और ये पट्टा चाहिए, ठीक है। फोटो आप खींच सकते हो इसमें, ये मैंने फोटो बनाने का कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो ना इस प्रकार से। कई कहते हैं कि फोटो भेजो। ये बेल्ट हो गया, ये बॉल रोल ये, और ये पट्टा होगा। इस पट्टे को हम गोल करके ऐसे रखते हैं इस प्रकार से। तो ये सामान आप मेरे व्हाट्सएप पे ना व्हाट्सअप करना, व्हाट्सएप नंबर पे लिख देना कि हमें, अगर आपके पास कुछ है कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ नहीं है वो मंगा सकते हैं। ये इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमें ऑर्डर दे सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल है योगाचार्य बजरंग, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे और रोजाना हम आपको योग सिखाएंगे। आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से योग सीख रहे हैं। मेरा काम है योग सिखाना, और मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं, आप अपने घर में बैठ के कभी भी चला के सीख सकते हो, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ जाइए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो पुराने हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। कहना ही काफ़ी है। आप वैसे आप लोग समझदार हैं, शेयर करते रहते हैं, आप भी सोचते हैं किसी का भला हो जाए, कोई ऑपरेशन से बच जाए, ठीक है। मेरा नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं बोल भी देता हूँ, 9350569160, यानी कि 93-550-69-160। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मुझसे बात करनी है तो बात करने के लिए मेरे पुराने नंबर हैं 94-662-23-669। पर ये जो मेरे जो पुराने नंबर है उसका व्हाट्सएप फिलहाल नहीं चल रहा है। 94-662-23-669 9466223669, इस नंबर पे फिलहाल व्हाट्सएप नंबर नहीं है। फिलहाल जो ये नंबर लिख रखे हैं, जो 9350569160, इस नंबर पे व्हाट्सएप है। अगर आपको सामान मंगाना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, या आपको लोकेशन मंगाना है, या आपको एड्रेस मंगाना है, या आपको तेल मंगाना है, तो आप इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, लिख दे। और फोन करना है तो ये दूसरे नंबर, मैंने जो मेरे पुराने नंबर है उस पर आपको फोन करना है, ठीक है। आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया या नहीं आया कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये नया वीडियो आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से हमें करनी है। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज करवा देंगे, ठीक है। तो आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो नए लोग हैं उनसे भी हमसे जोड़ लीजिए, क्योंकि 10 लाख लोगों का आप सदस्य का परिवार हो गया है ना, औरों को भी शामिल करो। सबको योग सिखाएंगे, घर घर योग पहुँचाएंगे, सबको स्वस्थ बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।